हमारी हरकतें देख के तो छोटे बच्चे ने भी हमको रिजेक्ट कर दिया। सो है क्यूटीज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज का एडवेंचर हम करने वाले थे अपने दोस्तों के रूम पे। अच्छा ठीक है। यहाँ पहुँचते से ही हमारा मस्ती मोड ऑन हो गया। फिर शुरू हुआ दमशरास। यहाँ तो लोग मूवीज एक्सप्लेन करते करते खुद ही कंफ्यूज हो गए थे। और ये थी हमारी एक्सपर्ट लोगों की एक्टिंग। फिर हमने खेला एक्शन कॉपिंग गेम, जिसमें एक्टिंग इतनी ओवर हो गई थी कि आंसर से ज़्यादा तो एक्टिंग पे ही हंसी आ रही थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर आया मोस्ट फनी मोमेंट, गिफ्ट प्रैंक। हमारी दोस्त को लगा था सच में कोई सीरियस गिफ्ट है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुको जरा, सब्र करो। गिफ्ट खोलने के बाद तो उसका मुंह एकदम देखने लायक था, मजा ही आ गई। कैसा लगा मेरा मजाक? फिर हमने सबकी फेवरेट मैगी बनाने के बारे में सोचा और सभी ने अपना पूरा योगदान देते हुए मैगी बनाई। योगदान से मेरा मतलब है नाचकर, सोकर, गाकर। शाबाश बेटा। हमने सोचा मैगी और पास्ता को कंबाइन किया जाए। अब हमने किचन टेक ओवर कर लिया और प्रोसेस चालू कर दी। ये सबसे काम जो लड़की देखो कुछ नहीं करके सो रही है। देखो ये लड़की उनकी बातें सुनने से स्नेहा का हाथ लगना तो जरूरी है। मैगी बनाते बनाते हम ऊपर का नज़ारा देखने आ गए। जलवा है हमारा। और नीचे हमारे बाकी शेफ मैगी बना रहे थे। और ये हमारी स्नेहा अपना हाथ बार लगाती है। मैंने भी शेफ को हाथ लगा के अपना योगदान दे ही दिया, ताकि कोई मुझे ये ना बोल पाए कि मैंने कोई काम नहीं किया। फाइनली हमारा मैगी पास्ता हो गया था रेडी। और आप यकीन नहीं करोगे, सिंपल मैगी भी उस दिन 5 स्टार के मील जैसी लग रही थी। ऊपर का नज़ारा इतना सुंदर था कि हमने सोचा अपनी महफिल यहीं पे बनाई जाए। महफिल में और जान डालने के लिए हम ले आए थे कोल्ड ड्रिंक। अब कोई दूसरी चीज़ तो ला नहीं सकते थे, समझ तो रहे ही होंगे आप। अरे बाप रे। ये खाने के बाद एकदम आत्मा तृप्त हो गई थी। फिर हमने अपने नॉन डांसर्स को डांस सिखाने की हिम्मत की। 100 रीटेक लेने के बाद हमने डांस शूट कर लिया। पर चाहे पेट कितना ही भरा हो, चाय इज मैंडेटरी। और उसी जगह पूजा का कांदे पोहे का कार्यक्रम भी कर लिया। ऐसी चाय पूरे 4 सालों में कभी नहीं बनी इससे, लेकिन उस दिन बनी थी। सबने बहुत जम के तारीफ की। फिर से चाय का फ्यूल भरने के बाद हम नाचने लगे। हॉस्टल के आखिरी के दिनों में हमने इतनी ज़्यादा मज़ा की जितनी हमने पूरे 4 सालों में नहीं की थी। और वार्डन की डांट तो जैसे रोज़ खाई हो। डांस के लिए कभी भी हमको कोई ओकेजन नहीं चाहिए, हम कहीं पे भी चालू हो जाते हैं। टाइम इतने जल्दी चला गया कि पता ही नहीं चला। और जब बाय बोलने का समय आया तो सब इमोशनल हो गए थे। इन दोनों को हमारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए हमको ये बाय बोलने के लिए नीचे तक आ गए। फिर हम पहुंच गए थे हॉस्टल और अदिति ने सबका बोझ अपने सिर पे ले लिया।